तो जूलॉजी के ऐसे 20 टॉपिक आपको तैयार करके जाना है जिनसे क्वेश्चन आने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है। तो वो टॉपिक्स क्या है, बिना समय खराब करते हुए आपसे डिस्कस करते हैं। तो इंसुलिन का कुछ पोर्शन 11th में है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में भी इंसुलिन के बारे में दिया गया है। तो दोनों चीज आप तैयार करोगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। मैंने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए। ठीक है, 20 ऐसे टॉपिक्स जूलॉजी के जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, मतलब इनको तैयार करके ही जाना है। इसी पर हमारा वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं गुरु सर, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जूलॉजी के ऐसे 20 टॉपिक आपको तैयार करके जाना है जिनसे क्वेश्चन आने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है। तो वो टॉपिक्स क्या है, बिना समय खराब करते हुए आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इपिथेलियल टिश्यू। आपने अगर पीवाईक्यू किया होगा तो आपको हर साल इपिथेलियल टिश्यू से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इपिथेलियल टिश्यू, है ना। कॉकरोच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनटीए की जो गाइडलाइन जारी की गई सिलेबस की उसमें लिखा गया है कॉकरोच। तो कॉकरोच का जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा। फिर आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने बोल दिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन पढ़ लेना, तो साथ ही साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लेना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। यहाँ पे वो जो ग्राफ है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, कब राइट शिफ्ट होता है कब लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता ही होगा OHDC जो होता है वो सिग्मोइड होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, चलते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। तो यहाँ पर RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस, ये जो रोग होता है उसके बारे में आपको जानना है, और ब्लड क्लॉटिंग भी तैयार करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की प्रायिकता बहुत है, क्योंकि RH फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उससे मिलता जुलता है, आप ब्लड क्लॉटिंग भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या तैयार कर सकते हैं, ECG से क्वेश्चन आता है, P वेव्स क्या रिप्रेजेंट करता है, QRS वेव्स क्या रिप्रेजेंट करता है, T वेव्स क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रायिकता है। आगे बात करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों किया जाता है, क्या इसका रोल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके बिल्कुल जाइएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक जो है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, और जबकि हर साल मिलता है तो इस साल भी प्रायिकता ज्यादा है, मिल जाए। मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइएगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कौन कौन सी चीजें छोटी होती हैं, जैसे सार्कोमियर छोटा होता है, आई बैंड छोटा होता है, ए बैंड जो होता है वो अनचेंज्ड होता है, थिन और थिक फिलामेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ज्वाइंट्स पढ़ लीजिएगा और गर्डल भी तैयार कर लीजिएगा, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। मोस्टली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन या जनरेशन कैसे होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ ब्रेन भी है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपको जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो क्या है, स्टिमुलेटरी हैं और इमिटरी हैं, ये दोनों आपको तैयार रखना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, यहाँ से जो कि 2 टॉपिक हैं इसमें। यहाँ पे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल के साथ साथ फैट सॉल्युबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, और इनके एग्जांपल्स जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इंसुलिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर साल क्वेश्चन मिल रहा है इंसुलिन से। तो इंसुलिन का कुछ पोर्शन 11th में है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में भी इंसुलिन के बारे में दिया गया है। तो दोनों चीज आप तैयार करोगे तो क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। जो मुझे और लगता है कि PTH और कैल्सिटोनिन के बारे में आप याद रखिएगा, ये कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं, और कॉर्टिसोल को याद रखिएगा क्योंकि ये इम्यून सप्रेसिव है और ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज किए जाते हैं। अब यहां से मैंने बोला कि सर आपने किसी भी रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के जो डिसऑर्डर दिए गए हैं क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने एक पॉइंट में इन सभी के डिसऑर्डर लिख दिए। डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के जितने भी डिसऑर्डर हैं, जिसमें से मैं बोलूँ ना माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थीनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बीच में हमेशा क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं, मतलब एक साल ये आएगा तो अगले साल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत आते हैं।
अब सारे अगर एग्जाम्पल याद कर लोगे एनिमल किंगडम का कॉमन नेम के साथ, तो वहां से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका, बायोमोलिक्यूल का, जिसके अंदर एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें से सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केएम याद करना है क्या है, ठीक है, बी मैक्स और केएम, ठीक है। आगे बात किया, स्टार्च का डायग्राम याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर साल क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल और oogenesis, ये दोनों आपको तैयार करने हैं, ठीक है। आईयूडी से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में गिफ्ट और जिफ्ट, ये दोनों में जो कंफ्यूजन होता है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एचआईवी, डेंगू, चिकनगुनिया, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले साल ऐड हुए थे हमारे सिलेबस में, तो इनको ध्यान रखिएगा। और इम्यूनिटी से क्वेश्चन आएगा बेटा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब पैराटोप क्या होते हैं, एपीटोप क्या होते हैं, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पैराटोप आपको पता है एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एपीटोप जो होता है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है ऑन एंटीजन, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोटेक्नोलॉजी से एक टॉपिक है हमारा, यहां से ध्यान रखिएगा। जीन थेरेपी, आरएनए इंटरफेरेंस और बीटी कॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से मुझे लगता है कि इस बार हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, p + q = 1, p² + 2pq + q² = 1, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। जितने मैंने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन, देखो इवोल्यूशन से यही 2-3 टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, एक होमोलॉगस, एक एनालॉगस ऑर्गन से आते हैं, एक आपका एडॉप्टिव रेडिएशन से आते हैं, उसके जो एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ह्यूमन इवोल्यूशन देख लीजिएगा, मुझे लगता है इस बार आपको इस बार जो होता है ह्यूमन किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, उसका सीक्वेंस पूछ सकता है। तो ये हमारे 20 टॉपिक हैं जूलॉजी के अंदर, जिनको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तो ये तैयार करके जाइए, ये आपके लिए बहुत मदद करने वाला है, आपके बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे एक शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा, तो आइए सर, स्वागत है आपका, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है ना। बेटा जितने भी टॉपिक सर ने बताए ना यार, ही इज़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब सर ने रिसर्च किया, जो हमारा मॉड्यूल है उसके फ्लैशबैक में सारे टॉपिक देखे। एंड दिल से कहना चाहूँगा कि मैं सर के साथ काफ़ी देर से, और मैं देख रहा हूँ कि इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चल रही है कि सर आज मैं कुछ ऐसा वीडियो दूंगा जिससे पक्का बच्चे को लगेगा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो बाबू मेरी जान, सर ने जितने टॉपिक बताया ना, अगर तू कर लेगा तो आराम से बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं। सो ट्रस्ट मी गाइज, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द वे यू आर शावरिंग योर लव to sir and entire KJS Army, thank you so much for that. Must watch and must prepare all this topic. Thank you so much. Bye बच्चों, take care.